गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज तो सुपर अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि आज है संडे। तो संडे को तो सुपर अच्छा होना बनता है, क्योंकि आज क्या ही करना है, बस मॉक देना है और आज की रिवीजन क्लास अटेंड करनी है। फिर तो पूरा दिन फ्री, खेलना है, घूमना है, मूवी देखनी है, मजे करने हैं आज तो पूरा दिन। तो आज है संडे। तो आज हम संडे की क्लास में क्या देखने वाले हैं, पूरे वीक का रिविजन। जितना भी हमने अब तक वीक में कवर किया है, फटाफट हम उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो बच्चे पूरे वीक से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो उसको टेस्ट की फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, रिसेंटली हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति कौन बन गए, आपसे ये पूछ रहा है। तो कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं मसूद पेजेस्कियन। मसूद पेजेस्कियन बन गए हैं ईरान के राष्ट्रपति। अच्छा, ये जो किर स्टेमर है, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बन गए हैं। कहाँ के, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के। ये नाम हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे पहले जो वहां पर प्रधानमंत्री थे, वो थे ऋषि सुनक जी। ऋषि सुनक जी इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे। और अब कौन बन गए हैं, किर स्टेमर बन गए पीएम यूके के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच इंडियन रेसलर क्लिंच एट द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन। किस इंडियन रेसलर ने ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन को जीत लिया है। तो ये जीत लिया है इन्होंने, और ये कौन हो जाती है, ये हो जाती है कौन, विनेश फोगाट जी। कौन, विनेश फोगाट जी ने किसको जीत लिया है, ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन को जीत लिया है इन्होंने। बेसिकली इन्होंने जो 50 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। 50 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। कहां पर हो रहा था, स्पेन के मैड्रिड में। स्पेन के मैड्रिड में ये हो रहा था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली 80th एनिवर्सरी ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वाज सेलिब्रेटेड, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन जो वुड कॉन्फ्रेंस है, उसकी 80वीं वर्षगांठ को इस बार सेलिब्रेट किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में किन दो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ये हुई थी 1944 में यूएसए के ब्रेटन वुड में हुई थी। और इसमें जो दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी, वो थी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसका बाद में जाके नाम क्या कर दिया गया था, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, पहले आईबीआरडी, पहले क्या नाम था इसका, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और बाद में जाके इसका नाम क्या रख दिया गया था, वर्ल्ड बैंक। तो किन दो ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, recently which institution has announced the inclusion of भागवत गीता in MA करिकुलम। अपने MA के करिकुलम में भागवत गीता को किसने ऐड कर दिया है, तो किसने कर दिया है, इग्नू ने। बहुत ही अच्छा मौका है भागवत गीता से MA करने का। तो इग्नू इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू ने अपने MA के करिकुलम में भागवत गीता को ऐड किया है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, प्लस जो चंडीगढ़ चंडीगढ़ क्या है, यूटी, चंडीगढ़ यूटी हो गए, इन तीनों का ही हाईकोर्ट कहाँ है, चंडीगढ़ में है। तो अभी हाल ही में इसके चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं चीफ जस्टिस शील नागू जी। कौन बन गए, चीफ जस्टिस शील नागू जी। और बी आर सारंगी जी कहाँ के चीफ जस्टिस बन गए, किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, ये बन गए झारखंड हाई कोर्ट के। कहाँ के, झारखंड हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है धीरेन्द्र ओझा जी को। किसको, धीरेन्द्र ओझा को। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द लोक लोक मोबाइल ऐप अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, ये कर दिया है मध्य प्रदेश ने। लोक मोबाइल ऐप क्या हुआ, ये हुआ कि अगर आपके यहाँ कोई भी रोड अगर टूटी है या खराब हो गई है, आपको उसका फोटो लेना है, इस ऐप पे अपलोड कर देना है विद इन 7 डेज जो आपके यहाँ की जो रोड है वो
वो क्या करा दी जाएगी, वो ठीक करा दी जाएगी। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने। रिसेंटली मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर पार्वती, काली सिंधी और चंबल लिंक प्रोजेक्ट। जो पार्वती, काली सिंधी और चंबल लिंक प्रोजेक्ट है, ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने इस पे एग्रीमेंट साइन किया है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने इस पर क्या साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है इनके लिंक प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वेयर इज द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये 4 से 7 जुलाई तक ऑर्गेनाइज कराई गई क्या, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई, ये कराई गई हमारी न्यू दिल्ली में। कहां पर, न्यू दिल्ली में। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली पेटीएम हैज लॉन्च द अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम नेम्ड हेल्थ साथी योजना फॉर होम। तो अभी हाल ही में पेटीएम ने जो हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है, ये किसके लिए लॉन्च की है, ये ट्रेडर्स के लिए लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, इसमें 35 रुपए पर मंथ, 35 रुपए पर मंथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ट्रेडर्स है वो क्या कर सकते हैं, इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और ये कैसी मेंबरशिप होगी कि यानी कि आप फोन पे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको बस 35 रुपए की हर महीने मेंबरशिप लेनी है, और आप जितनी बार चाहो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो फोन पर कि आपको ये बीमारी है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देगी कि क्या, कौन सी दवाई लेनी है, क्या करना है, यानी इसको क्या कहते हैं, टेलीमेडिकल। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर द फेमस लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा स्टार्टेड ऑन 7 जुलाई। 7 जुलाई को कहां पर फेमस जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये कहां पर स्टार्ट हुई है, तो ये कहां पर होती है, ये होती है कहां पर, पुरी ओडिशा में। कहां पर स्टार्ट हुई है, पुरी ओडिशा में। इसमें होता क्या है, ये 7 जुलाई से कब तक चलेगी, 16 जुलाई तक ये चलने वाली है, 7 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगी। इसमें होता क्या है, जो जगन्नाथ यात्रा होती है, इसमें जगन्नाथ टेम्पल से, जगन्नाथ जो टेम्पल है वहां से गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल तक ये रथ यात्रा ले जाई जाती है। और ये जो गुंडीचा टेम्पल है, ऐसा कहा जाता है कि ये जगन्नाथ जी यानी कि हमारे श्री कृष्ण जी के मौसी का घर है। और इसमें जगन्नाथ जी, ये कौन, ये किसका रथ होता है, सबसे लास्ट में जगन्नाथ जी का। यहाँ पे होता है सुभद्रा, सुभद्रा का। और ये किसका होता है, बलभद्र यानी कि बलराम जी का बल, भद्र। इन तीनों को रथ में कहां पर ले जाया जाता है, गुंडीचा टेम्पल यानी कि उनकी मौसी के घर। इस रथ यात्रा में उनको ले जाया जाता है। कहां पर होती है, ये पूरी ओडिशा में होती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच इंडियन एथलीट सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन 3000 मीटर स्टेपल चेज एट द पेरिस डायमंड लीग। पेरिस डायमंड लीग में किस इंडियन इंडियन एथलीट है, उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये किसने बना दिया है, ये बना दिया है किसने, ये बना दिया है अविनाश सेबले ने। अविनाश सेबले ने ये नया रिकॉर्ड बना दिया है। किसमें बना दिया है, स्टेपल चेज में इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है 3000 मीटर में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, रिसेंटली विच प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ 46 सेशन ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के लिए। अच्छा, पहली बात तो ये आती है, जो 46 सेशन है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उसको होस्ट कौन करेगा, हमारा प्यारा भारत होस्ट करेगा। कहां पर होस्ट करेगा, न्यू दिल्ली में होस्ट करेगा। और न्यू दिल्ली में भी कहां पर होस्ट करेगा, भारत मंडपम में, भारत मंडपम में, भारत मंडपम में इसको इंडिया होस्ट करने वाला है। तो किया क्या क्या, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट परी। और यहाँ पे परी का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे परी का मतलब हो जाता है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। अब ये प्रोजेक्ट है क्या, देखो जब यूनेस्को के 46 सेशन को हम होस्ट करेंगे न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली की जितनी भी जो सड़कें हैं उनको सजा दिया जाएगा इंडिया की अलग अलग
अलग अलग राज्य की फेमस पेंटिंग से। इसीलिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने प्रोजेक्ट परी को स्टार्ट किया है यूनेस्को की 46 सेशन के लिए, जिसको हम भारत मंडपम में होस्ट कर रहे हैं। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच ऑटो कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक। तो वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है किसने, बजाज ने लॉन्च कर दी है। कहां पर लॉन्च की है, न्यू दिल्ली में लॉन्च की है, और इसको नाम दिया गया क्या, बजाज फ्रीडम। बजाज फ्रीडम इसको नाम दिया गया, और ये क्या हो जाती है, ये वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक हो जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इन 2024 विच एडिशन ऑफ इंडिया रशिया एनुअल समिट हेल्ड इन मॉस्को। तो इंडिया और रशिया का जो एनुअल समिट होता है 2024 में, इसका कौन सा एडिशन है, तो 2024 में इसका हो जाता है 22वां एडिशन, और होस्ट कौन कर रहा है, रशिया। अच्छा, ये इंडिया और रशिया की एनुअल समिट है, तो एक बार ये ऑल्टरनेटिवली होस्ट की जाती है, एक बार इंडिया होस्ट करता है, एक बार रशिया होस्ट करता है। तो इस बार किसने होस्ट करी, इस बार इंडिया ने होस्ट करी। इसी बात पे आप लोग मुझे ये बता दो, वैसे हम आगे इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग मुझे आंसर दे दो, जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे मॉस्को यानी कि रशिया में पहुंचे हुए थे, तो उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वहां पे किस अवार्ड से वहां पे उनको सम्मानित किया गया, ये आप लोग तब तक मुझे बता दो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड जूनोसिस डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, 6 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी थीम इस बार की क्या हो जाती है, इसकी थीम क्या हो जाती है 2024 में, वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस, ये हो जाती है इसकी इस बार की थीम। अब साथ साथ आप लोग मुझे क्या भी बताओगे कि 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमने कई बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दो डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग मुझे बताओगे। एक तो सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, चलो मैं थोड़ा सा काम आसान करती हूँ आपका। नेशनल डॉक्टर्स डे एक तो सेलिब्रेट करते हैं, और जो दूसरा डे सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सा है, ये आप लोग मुझे बता दो। तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द स्पाइसेस अवार्ड 2024। तो स्पाइसेस अवार्ड 2024 किसको मिला है, स्वप्ना कलिंग जी को सम्मानित किया गया है, किससे, स्पाइस अवार्ड 2024 से। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर मीडिया एंड स्पोर्ट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में कल्चर ऑफ मीडिया एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन बनी है, इससे हमें क्या मतलब, हमें मतलब है, क्यों, क्योंकि ये जो बनी है, ये इंडियन ओरिजिन की पर्सन है। तो ये कौन हो जाती है, लीसा नंदी जी। नंदी जी जो है, ये ब्रिटेन में अभी हाल ही में मिनिस्टर क्या बनी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीडिया एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली द जीवन साथी प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो जीवन साथी प्रोजेक्ट है, ये किस जो जीवन समर्थ प्रोजेक्ट है, ये अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया। एलआईसी क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा अभी हाल ही में जीवन समर्थ जो जीवन समर्थ प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया गया। जो एलआईसी की पॉलिसीज होती है, अपनी खुद की पॉलिसीज में रिफॉर्म करने के लिए एलआईसी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली टू इन्वेस्टिगेट हाथरस स्टैम्पेड। आपको पता होगा हाथरस में भगदड़ मच गई थी, और जिसमें लगभग 120-121 लोगों की जान चली गई थी। क्यों चली गई थी, भगदड़ कैसे मच गई थी, वहां पे एक बाबा जी आए हुए थे, तो जितने लोग एक्सपेक्टेड थे कि वहां जाएंगे, उससे कई गुना ज्यादा लोग चले गए, और फिर बाबा जी के पैरों की धूल वूल लेने के लिए वहां पे क्या मच गया, भगदड़ मच गया था। तो वहां पे कई सारे लोगों की जान चली गई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टू इन्वेस्टिगेट द हाथरस स्टैम्पेड ऑन इंक्वायरिंग इन इंक्वायरिंग An inquiring commission has been formed under the chairmanship of whom। आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, तो इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन हो जाते हैं ब्रजेश श्रीवास्तव जी। कौन, ब्रजेश श्रीवास्तव जी इसके चेयरमैन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली
10 कीर्ति चक्र एंड 26 शौर्य चक्र हैज बीन गिवन बाय whom? तो डायरेक्टली आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि जो कीर्ति और शौर्य चक्र है यानी कि ये जो सम्मान है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और इस बार कितने दिए गए, 10 कीर्ति चक्र दिए गए और 26 शौर्य चक्र दिए गए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, Which of the following country will host the NATO Summit 2024? NATO Summit 2024 में कौन होस्ट करने वाला है? तो नाटो को 2024 में होस्ट करने वाला है कौन, यूएसए। अब मैम इतनी देर से हम फटाफट फटाफट पढ़ते आ रहे हैं, नाटो क्या होता है इसके बारे में तो आप बता दो हमें। तो नाटो क्या होता है, नाटो के बारे में हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया था, 1949 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ जाते हैं इसके, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके क्या हो जाते हैं, हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें टोटल कंट्री, मेंबर कंट्री कितनी है, इसमें कितनी मेंबर कंट्री कंट्री है, जल्दी जल्दी बताओ कितनी मेंबर कंट्री है, इसमें कितनी मेंबर कंट्री है, इसमें 32 मेंबर कंट्री है। ठीक है, अब ये मुझे आप लोग बताओगे कि जो 32nd यानी कि जो उसका लेटेस्ट मेंबर है वो कौन है, वो कौन सी कंट्री है। जो नाटो की सबमिट हो जाती है, क्वेश्चन क्या था कि नाटो की सबमिट 2024 में कौन होस्ट करेगा, तो ये होस्ट करेगा कौन, यूएसए। तक हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच स्टेट अषाढ़ी बीज सेलिब्रेट एज अ न्यू ईयर, न्यू ईयर के रूप में अषाढ़ी बीज को कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ, गुजरात के कच्छ रीजन में। गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहां पे जो कच्ची कम्युनिटी रहती है उनके द्वारा अषाढ़ी बीज को न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या कह रहा हूँ मैम, इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, पीछे भी आपने पूछा था, एक डे का क्वेश्चन पूछ लिया, एक ये पूछ लिया कि मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, इतना नहीं बता पाएंगे हम, ऐसा कह रहे हो ना। तो चलो मैं बता देती हूँ, तो 32nd यानी कि जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन सा है, स्वीडन। और 31st कौन सा था, फिनलैंड। चलो अब पीछे आए ही है, तो ये भी आप लोग अभी हाल ही में एक एक तो होता है नाटो अलायंस, एक क्या होता है नॉन नाटो अलायंस, यानी कि नॉन नाटो अलाय। अब नाटो, जो नाटो के कोर मेंबर है वो तो 32 है ही, इसके अलावा नाटो के 19 मेजर मेंबर भी नाटो के अलाई है, ये नॉन नाटो मेंबर्स इनको कहा जाता है। और अभी हाल ही में शायद हमने पिछले वीक इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें केन्या ऐड हो गया है, केन्या इसमें ऐड हो गया है। और केन्या क्या बन गया था, फोर्थ अफ्रीकन कंट्री बन गया था नॉन नाटो अलाई में ऐड होने वाला। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली who has been awarded the French highest civilian honor, Chevalier de Légion d'honneur। ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फ्रांस का, इसको पूछ रहा है कि ये किसको मिला है, तो ये किसको मिला है, ये मिला है रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। ये क्या है, ये HCL टेक की क्या है, HCL टेक की ये चेयरपर्सन हो जाती है। इनको तो अब दिया गया है, इसके साथ साथ शशि थरूर जी को भी मिला था इसी साल के फेब में। शशि थरूर जी को भी इस अवार्ड से फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और कब इनको कब सम्मानित किया गया था, इनको इसी साल 2024 के फेब में इनको लगभग सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द विपो विच कंट्रीज फाइल मैक्सिमम नंबर ऑफ एआई जनरेटिव एआई पेटेंट्स, जो एआई जनरेटिव पेटेंट्स है वो सबसे ज्यादा कंट्री ने फाइल किए हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये किसने किए हैं, ये हमारे पड़ोसी चाइना ने फाइल किए हैं, और लगभग लगभग 32,000 एआई पेटेंट्स को फाइल कर दिया है चाइना ने। रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई, तो रिपोर्ट निकाली गई वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है, रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज डिक्लेयर्ड जो मीका माइंस ऑफ विच स्टेट इज चाइल्ड लेबर फ्री।
आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसने बताया कि किस राज्य में जो मीका की माइन है, अभ्रक की जो खदानें हैं, वो अब बाल श्रम से मुक्त है। तो कहाँ की है ये? झारखंड की जो खदानें हैं ये अब बाल श्रम से मुक्त है, वहां पे बाल श्रम अब नहीं होता है। अच्छा, मीका के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो इंडिया है, जो हमारा प्यारा भारत है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है मीक का, यानी कि अभ्रक का। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली इन न्यूज जोरावर अ लाइट टैंक डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये डीआरडीओ के साथ साथ मिलके एलएनटी के द्वारा जोरावर टैंक को डेवलप किया गया। ये क्या है? ये एक लाइट टैंक है, यानी कि इसको हम हाई एल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पे भी इसको अब ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु वोन द वुमेन सिंगल्स टाइटल द सेंट डेनिस यूनियन बैडमिंटन ओपन। पहली बात तो ये कहाँ पर होता है, कहाँ का है? ये फ्रांस का है। इसमें जो विमेन सिंगल्स का टाइटल है वो किसने जीत लिया है? विमेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है तशनीम मीर ने, और ये भारतीय है। इसके साथ साथ जिन्होंने मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है, मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है किसने? ये जीत लिया है अरुण मन्नेपली ने, और ये भी इंडियन है, ये दोनों ही इंडियन है। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो टाइटल है किसने जीता। एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख के फिर आप लोग बोलोगे कि पता नहीं क्या अजीब सा पूछ लिया, हमने तो फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन सब कुछ रटा हुआ था, ये पता नहीं कहाँ से निकाल के पूछ लिया। तो ये इसलिए पूछेगा क्योंकि ये दोनों इंडियंस है जिन्होंने जीता है मेन सिंगल्स भी और वुमेन सिंगल्स का टाइटल भी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर ईयर 2024। 2024 के लिए बेस्ट एग्रीकल्चर का अवार्ड जो मिला है वो किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को। किसको मिला है? महाराष्ट्र को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे हु वॉन द टाइटल ऑफ एशियन मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024। तो एशियन मेन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है ध्रुव सितवाला ने। आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ध्रुव सितवाला जी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बिलियर्ड से ये संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैम हमने पूछा था, हमारा तो काम बच गया। हमें इसका आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, ये तो आपको नहीं बता दोगे हमें। तो किस ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रशिया का, जिसका नाम क्या हो जाता है? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किसको दिया गया है? अभी हाल ही में ये दिया गया है किसको? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच कंपनी हैज बीन अनाउंस द स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप ऑफ पेरिस स्पॉन्सरशिप ऑफ इंडियन टीम फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए इंडियन टीम को कौन सी कंपनी है जो स्पॉन्सर कर रही है? और पिछली बार यानी कि जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी यही कंपनी थी जिसने इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया था। ये कौन जाते हैं? अडानी ग्रुप। और जब मैंने आपको डेली क्लास में ये क्वेश्चन कराया था तो इसके साथ मैंने आपको पूरा बताया था पेरिस ओलंपिक्स के बारे में, जितनी भी न्यूज थी वो सारी एक जगह बता दी थी ना मैंने। तो एक बार आपको वो क्या होमवर्क है आज आपके लिए कि आप एक बार फिर से पेरिस ओलंपिक्स के बारे में मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हुई है उसको आप जाकर एक बार रिवाइज करोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर का खिताब जो है वो किसने जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है? कौन जीत सकता है? बिल्कुल ऑब्वियसली हमारे जसप्रीत बुमराह जी ने जीता होगा। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह जी। और यहीं पर एक और खुशखबरी, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ भी कौन बनी है? वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ये कौन बनी है? हमारी स्मृति मंडाना जी, यानी कि दोनों खिताब इस बार भारत में आ गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे रिसेंटली नासा अनाउंस द ट्रेन टू गगनयान एस्ट्रोनॉट ऑफ इसरो अंडर विच मिशन। आपसे पूछ रहा है कि नासा क्या कह रहा है कि वो हमारे जो 2 गगनयान मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट है उनको क्या करेगा? ट्रेन करेगा। किस मिशन के अंडर? तो ये किस मिशन के अंडर करेगा? एक्सियोम 4 मिशन के अंडर नासा हमारे जो 2 अंतरिक्ष यात्री है उनको ट्रेन करेगा। और आप सभी लोगों को पता होगा
क्या पता होगा कि जो हमारा गगनयान है ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन है, फर्स्ट मैन्ड मिशन होने वाला है ये जो गगनयान है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द सेकंड टू ब्रिंग गिग वर्कर लो, गिग वर्कर के लिए लो लाने वाला इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सेकंड बन गया है। पहली बात तो फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट तो है राजस्थान। अब सेकंड स्टेट कौन बन गया जो बिल लेके आया है गिग वर्कर्स के लिए, ये बन गया है कौन, कर्नाटका, ये बन गया है कर्नाटका। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ मेंस क्रिकेट टीम, तो मेंस क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बन गए, राहुल द्रविड़ जी के बाद अब नए कोच कौन बन गए हैं, गौतम गंभीर जी, कौन बन गए हैं, गौतम गंभीर जी नए कोच बन गए हैं इंडियन मेंस टीम के। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, टाटा पावर्ड लॉन्च द घर घर सोलर स्कीम, घर घर सोलर स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई, टाटा पावर्ड स्कीम फॉर विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस शहर से इस योजना को स्टार्ट किया है, तो कहां से स्टार्ट किया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से घर घर सोलर स्कीम योजना को स्टार्ट किया गया है। अगला आपसे पूछ रहा है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट केटी पटनायक हैज लॉन्च द बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट ऑथर्ड बाय, अभी हाल ही में जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है केटी पटनायक जी, इनके द्वारा एक बुक को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या हो जाता है, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। आपसे ये पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई, जिसके द्वारा लिखी गई वो वीर चक्र अवॉर्डी है, वो वीर चक्र उन्हें मिल चुका है, वो कौन है, एम बी रविंद्रनाथन, कौन हो जाते हैं ये, एम बी रविंद्रनाथ जी हो जाते हैं, इनके द्वारा द कारगिल वॉर बुक को लिखा गया था। अभी ये इस दुनिया में नहीं है पर इनकी जो बुक है वो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनके द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ, एफएटीएफ के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो ये बन गई है कौन, एलिजा दी एंड्रा मेड्रोजा, मेड्रोजो, अलीसा दी एंड्रा मेड्रोजो जो मेड्रोजो बन गई है एफएटीएफ की, एफएटीएफ की प्रेसिडेंट। अब ये एफएटीएफ क्या है मैम, अब ये एफएटीएफ क्या है, तो एफएटीएफ के बारे में देख लेते हैं। एफएटीएफ क्या हो जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब स्टैब्लिश हुई थी, 1989 में ये स्टैब्लिश होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये हो जाती है। इसकी अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट है वो बन गई है एलिसा दी एंट्रा मेड्रोस। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच वोल्केनो इरप्टेड इन इटली, अभी हाल ही में इटली में कौन से वोल्केनो जो है वो इरप्ट हो गए हैं यानी कि फट गया है, तो कौन सा वोल्केनो फट गया है, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि माउंट इतना फट गया और अभी हाल ही में माउंट सेंट्रोम्बोली भी वहां पे इरप्ट हो गया है, तो ये दोनों ही वोल्केनो कहाँ के हैं, इटली के हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो सेंट्रोम्बोली वोल्केनो है वो कहाँ का वोल्केनो है, तो कहाँ का है, इटली का, माउंट इतना पूछ लेगा तो कहाँ का है, इटली का। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली पिच ब्लैक 2024 और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री, तो पहली बात जो पिच ब्लैक होती है ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। दूसरी बात जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया की तरफ से जो फाइटर जेट पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा होगा, Su-30 MKI। अब तीसरी बात आती है कि इसको होस्ट कौन करता है, तो इसको होस्ट किसके द्वारा किया जाता है, इसको होस्ट किया जाता है किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इन द कंट्री टू अडॉप्ट रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट को अडॉप्ट करने वाला भारत का पहला पहला जो राज्य है वो कौन सा बन गया है, ये बन गया है हमारा राजस्थान। राजस्थान ने 10 साल के लिए एक्शन प्लान बना लिया है रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए। अगला क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ पोलरिस डाउन मिशन फॉर द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक, पहली कमर्शियल स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डाउन जो मिशन है वो किसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, किसके द्वारा ही लॉन्च किया गया होगा, किसके द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। अब आप स्पेस में कमर्शियली वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11
जुलाई को ये मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या हो जाती है? इस बार की थीम क्या हो जाती है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 6 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड जूनोसिस डे। अच्छा, 1 जुलाई को चलो मैं ही बता देती हूँ, वरना तो आप लोग तो नहीं देखोगे, चेक करोगे, करोगे करोगे घर जाके चेक कि 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? मैम ने क्वेश्चन पूछा था। अरे मैम, हम तो भूल भी गए, आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन? नालायको, 1 जुलाई को सेलिब्रेट करती है जीएसटी डे, और एक मैंने वहीं पे बताया था कि 1 जुलाई को और क्या मनाया जाता है? नेशनल नेशनल डॉक्टर्स डे। जीएसटी डे यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे। अगला आपसे पूछ रहा है recently who has been appointed as the principal advisor for national tuberculosis elimination program। जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसके लिए जो प्रिंसिपल एडवाइजर है वो किसको बनाया गया? वो बनाया गया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। अच्छा, हमारा टारगेट कब तक है टीबी को एलिमिनेट करने का, टीबी को खत्म करने का? तो 2025 तक का हमारा टारगेट है टीबी को एंड करने का। कब तक का? 2025 तक का। और इसके लिए प्रिंसिपल एडवाइजर अब किसको बना दिया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अ न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट। कहां पर डिस्कवर करी गई? वेस्टर्न घाट में। हैज बीन नेम्ड हेबरोस्टेसम स्वामीनाथन। इट इज अ, जो अभी हाल ही में नई स्पीसीज डिस्कवर की गई वेस्टर्न घाट में, जिसका नाम हो जाता है हेब रोसेटम स्वामीनाथन। ये है क्या? ये क्या है? ये एक जंपिंग स्पाइडर है। ये क्या हो जाती है? एक जंपिंग स्पाइडर है। वेस्टर्न घाट में भी डिस्कवर की गई, और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? इसका नाम रखा गया एमएस स्वामीनाथन के नाम पे। एमएस स्वामीनाथन जी के नाम पे इसका नाम रखा गया। एमएस स्वामीनाथन जी को कहा किस नाम से जाना जाता है? इसके जनक इनको कहा जाता है, ये आप लोग जरा मुझे बता दो। तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मित्र वन स्कीम। मित्र वन स्कीम अभी किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये इस जो स्कीम है, इसके तहत क्या करने वाले हैं? नेपाल बॉर्डर पर जो उत्तर प्रदेश की 35 डिस्ट्रिक्ट है, उन 35 डिस्ट्रिक्ट में 35 करोड़ पेड़ ये लगाने का इनका टारगेट है। तो ये इसके लिए इन्होंने पेड़ लगाने के लिए बेसिकली इन्होंने ये योजना लॉन्च की है, जिसको नाम क्या दिया गया? मित्र वन स्कीम। अभी मैंने आपसे पीछे क्या क्वेश्चन पूछा कि इनको किसके फादर कहा जाता है? आप लोग तो नहीं बताओगे, बताओगे तो भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रह जाएगा। तो इनको किसके फादर कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन। इनको हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। किसको? एमएस स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु विल लीड इंडियाज डेलीगेशन इन 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग। जिस सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फोरम की जो मीटिंग होने वाली है, उसको उसके जो उसमें जो इंडिया का डेलीगेशन जा रहा है, उसको कौन लीड कर रहे हैं? उसको लीड कर रहे हैं कौन? ये। और ये कौन है? हमारे स्पीकर ओम बिरला जी इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जरा मुझे ये बता दो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोग बताओ। आप कोशिश करो, नहीं फिर मैं तो बता ही दूंगी कि जो ये ब्रिक्स है, इसमें 5 कंट्रीज है ये। तो ब्रिक्स, ये कौन कौन सी कंट्रीज है? इन कंट्रीज के नाम से मिलके ये ब्रिक्स बना हुआ है। ये आप लोग मुझे बताने की तब तक कोशिश करो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, Lancet released first multi-city study. According to this report, in which city highest number of death occurred due to air pollution? Lancet ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की, मल्टी सिटी रिपोर्ट जारी की, और कितने सिटीज थे इसमें? 10 सिटीज थे। 10 सिटी की रिपोर्ट जारी की गई, और आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मौत एयर पोल्यूशन की वजह से किस शहर में हुई है? तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से मौत कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है। सबसे ज्यादा कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है। टोटल मौत कितनी हुई है इन 10 शहरों में? टोटल 33,000 मौत हुई है इस साल में। मतलब एवरेज हर साल 33,000 लगभग मौत होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, जिसमें सबसे ज्यादा मौत कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है। और दिल्ली में लगभग 12,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, वहां के एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो कहां पर सबसे ज्यादा डेथ हुई है एयर पोल्यूशन की वजह से? तो दिल्ली में हुई है। रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो लेंसेट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा, आपने ट्राई किया? कौन कौन सी कंट्री है? बी से ब्राजील। मेरे साथ साथ बोलते रहो।
बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से हमारा पड़ोसी चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। एस से क्या हो जाता है? साउथ अफ्रीका। ये हो जाती है ब्रिक्स एब्रिविएशन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच कंट्रीज हाई जंपर यूरो यूरोस्लावा यूरोस्लावा मोचिक सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स हाई जंप। वुमेन्स हाई जंप में जो यूरोस्लावा मोचिक है, इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये किस कंट्री की है? ये हो जाती है यूक्रेन की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हैज बीन होस्टेड बाय विच कंट्री। तो बिम्स्टेक की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो किसके द्वारा होस्ट की गई? वो होस्ट की गई हमारे प्यारे भारत के द्वारा। और कहां पर होस्ट की गई? न्यू दिल्ली में। और कल मैंने आपको मैप की हेल्प से इनकी याद कराई थी ना कि कौन कौन सी कंट्रीज है। अभी याद होगा ना आप सभी लोगों को कि कौन कौन सी कंट्रीज है? एक बार आप फटाफट से खुद बना के देखेंगे, है ना? अभी बना के देखो कि फटाफट से खुद बना के देखो कौन कौन सी कंट्री है बिम्स्टेक में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फिफ्थ मेंबर ऑफ द कोलंबो कॉन्फ्रेंस, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, इसका अभी हाल ही में 5वां सदस्य कौन बन गया है? तो इसका 5वां सदस्य बन गया है कौन? बांग्लादेश। अभी तक बांग्लादेश इसका ऑब्जर्वर मेंबर हुआ करता था, अब इसका परमानेंट सदस्य बन गया है। अगला आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। एनबीडीए के अभी प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो एनबीडीए के प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन? रजत शर्मा जी। रजत शर्मा जी बन गए हैं एनबीडीए के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? which country hosts the which country hosts the ballistic 2024 joint military exercise। तो ballistic 2024 को होस्ट कौन कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और ये सेंट्रल एशियन की 5 कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली महिला चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट की कौन बन गई है? ये बन गई है आलिया नीलम जी। जो आलिया नीलम जी है ये लाहौर लाहौर जो आलिया नीलम जी है ये लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई है पाकिस्तान में, लाहौर जो हाई कोर्ट है उसकी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सक्सेसफुली एरियन 6 रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो एरियन 6 रॉकेट है ये किसका हो जाता है? ये ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये रॉकेट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मिडवाइस इन ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म। जो ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म है ये मिडवाइस, इसमें मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, उनके बारे में जानकारी है। ये किसने लॉन्च किया? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्रीज केंचा लेली केंचा लेली इट इज लेली केंजा लेली हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस एआई। तो वर्ल्ड की पहली मिस एआई कौन बन गई है? केंजा लेली। और ये कहां से बिलोंग करती है? ये मोरक्को से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हुप। तो हुप की अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? ये बन गई है पीवी सिंधु जी। हुप के साथ साथ ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? बेटर न्यूट्रिशन की, बेटर न्यूट्रिशन की और टबैको कंट्रोल की, टबैको कंट्रोल इन इंडिया, इसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी इन जुलाई 2024 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ। टाइगर की सबसे ज्यादा डेथ जो हुई है वो कहां पर हुई है? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कहां पर हुई है? ये हुई है मध्य प्रदेश में। अभी तक 2024 में 75 टाइगर्स की डेथ हो चुकी है, जिनमें से 23 कहां से हुई है? 23 हुई है कहां से? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश को ही हम किस नाम से भी जानते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से। तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए जरूरी जानकारी कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर।
हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर इसका कवर पेज आपको ऐसा दिखने को मिल जाएगा और ये यहाँ पर लगभग 4700 जो सब्सक्राइब जो बच्चे हैं हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में, कल से डेली सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।